तो सबसेट के नंबर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर यहाँ इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसेट के नंबर में अगर बात करें, जैसे सपोज कर लिया कि अपने पास एक सेट है ए, इसके पास एलिमेंट हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट। तो सेट में पढ़ा होगा आपने कितने सबसेट हो सकते हैं इसके। तो सबसेट की हमने डिफिनीशन क्या पढ़ रखी है कि ऐसा कोई भी सेट जिसका सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हो, उन सारे सेट्स को अपन इस सेट का क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। तो चलो देखते हैं, सबसेट बनाते हैं। तो क्या क्या सबसेट हो सकता है। तो सबसेट में अपने को करना क्या है, ऐसा सेट बनाना है जिसका सारा एलिमेंट इसके अंदर हो। तो सबसे पहले एक एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को 5 से भी डिनोट करते हैं, पता होगा आपको। 5 से भी डिनोट किया जा सकता है, या खाली ब्रैकेट भी बना दिया, वो भी एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सारे इसके अंदर हैं। अरे कोई एलिमेंट ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। 1 एक सेट हो गया, इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। इसका भी सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। इसका भी सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। क्या किया, पहले हमने एक एम्प्टी बनाया, डिफिनीशन में भी पढ़ रखा है हमने, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द नोन सेट्स। एम्प्टी सेट जितने भी सेट हैं सबका सबसेट होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, सेट के वीडियो लेक्चर में जाकर के देखेंगे इसको हम लोग, वहाँ डिटेल में इसको हमने डिस्कस किया है, फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। एम्प्टी सेट इम्प्रॉपर सबसेट होता है, नॉट प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर। इसको प्रॉपर में काउंट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे सबसेट के जगह नाम लिख दिया कि प्रॉपर सबसेट बताओ, तो प्रॉपर सबसेट में अपन इसको नहीं गिनेंगे। एम्प्टी सेट सबसेट तो होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि सबसेट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। तो एम्प्टी सेट को इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, प्रॉपर नहीं है ये। सबसेट में काउंट करेंगे। यहाँ हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा सबसेट, बस सबसेट बोल दिया, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर सारा काउंट होगा इसके अंदर। तो हमने क्या किया, पहले एम्प्टी काउंट किया, फिर जितने भी इसके अंदर एलिमेंट थे एक एक एलिमेंट चुन लिया और उससे सेट बनाया। इसका भी सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। 1 और 2, इसका 2 एलिमेंट उठा करके सेट बना लेंगे, इसका भी सारा एलिमेंट इसके अंदर है। 2 3, इसका भी सारा एलिमेंट इसके अंदर है। 3 1, इसका भी सारा एलिमेंट इसके अंदर है। 2 वाला भी सारा बन गया। अब सोच के देखो, 2 का और बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। 3 3 वाला देखते हैं, 1 2 3, इसका भी सारा एलिमेंट इसके अंदर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने बोला सेट ए के पास 3 एलिमेंट थे, 1 2 3, और सबसेट बनाया तो कुल कितने सबसेट हो गए, 8 सबसेट हो गए। थोड़ा सा प्रॉपर की भी बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि प्रॉपर सबसेट कितने हैं, तो प्रॉपर सबसेट में अपन इसको भी नहीं गिनते और इसको भी नहीं गिनते। अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर सबसेट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सेट का सारा एलिमेंट, इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, लेकिन इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद हो और इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो, तब बोलेंगे प्रॉपर। तो यहाँ पर इसका सारा एलिमेंट इसमें है, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होने के कारण हम इसको प्रॉपर नहीं बोलेंगे, केवल सबसेट बोलेंगे। तो सबसेट में तो हमें इसको दोनों को काउंट करना है। तो टोटल अपने पास सबसेट की संख्या हो गई 8। ये कहाँ से आती है, तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power n। ये सेट चैप्टर में आपको मिल जाएगा फार्मूला। 2 to the power n में 2 तो नंबर है, फिक्स है। n क्या है, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। सेट में कितने एलिमेंट हैं, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3। n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, n के प्लेस पे 3 रखेंगे, 2 to the power 3, संख्या कितनी हो गई, 8। काउंट किया कितने आए, 8 आए। तो सबसेट की संख्या कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले से, 2 to the power n से। थोड़ा सा हम इस पे भी डिस्कशन कर देते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा है, उसी से इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग।
इसके पास कितने एलिमेंट हैं? 3। मान लिया हम एक एग्जांपल लेते हैं सेट ए और इसके पास एलिमेंट कितने हैं? मान लो n एलिमेंट हैं, A1 A2 A3 AN एस सो ऑन। टोटल कितने एलिमेंट हो गए इसके अंदर? n एलिमेंट हो गए। सबसेट बन कैसे रहे थे? हमें बनाते समय बताया था सबसेट कैसे बनेंगे। सबसे पहले एम्प्टी ले लिया। एम्प्टी मतलब अपने पास टोटल एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर से एक भी एलिमेंट लिए बिना एक सेट बनाया, मतलब टोटल एलिमेंट कितने थे? n, और एक भी एलिमेंट नहीं लिया मीन्स NC0। कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा है n एलिमेंट में से 0 एलिमेंट सेलेक्ट करने का टोटल नंबर ऑफ वेज NC0। NC0 की संख्या कितनी आती है? 1 आती है। ये देखो एक हुआ। NC1 मीन्स टोटल n एलिमेंट हैं, एक एक एलिमेंट चुन करके। NC1 का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ रखा है। NC1 का मतलब n एलिमेंट्स में से एक एक एलिमेंट को चुन करके कितने तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो n एलिमेंट में से एक एक एलिमेंट चुन करके सिलेक्शन, देखो यहाँ एक एक एलिमेंट चुन करके 3 तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता था। ऐसे ही अब 2-2 चुनना है। टोटल n एलिमेंट में से 2-2 एलिमेंट चुना, n एलिमेंट में से 3-3 एलिमेंट चुना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? n में से सारा का सारा एलिमेंट n लेकर के एक सेट बना लेंगे। इन सबको जोड़ दिया जाए। याद होगा फार्मूला, बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम, बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ रखा होगा। NC0 NC1 NC2 NC3 NCn सबका सम कितना आता है? 2 to the power n आता है। अब अगर किसी को इसमें भी प्रॉब्लम है कि ये 2 to the power n कहाँ से आता है, ये c क्या है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। फिलहाल जिनको इसमें भी डाउट है, बहुत कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कोई उलझने की ज़रूरत नहीं है, अपन सीधे सीधे याद रखेंगे इस चीज़ को। जिनको ये समझ में आ गया बड़ी अच्छी बात है। समझना ज़रूरी है। आज समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आज नहीं समझ में आया परमुटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। उसका लेक्चर, वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तो, इसलिए बिल्कुल इस पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनको ये बातें समझ में नहीं आई स्किप कर दो, पॉइंट पे आओ। जिनको समझ में आ गया वो लोग इस बात को अब पकड़ चुके होंगे, जो जिसके लिए हम ये चीज़ बताना चाह रहे थे या डिस्कस करना चाह रहे थे। इसको स्किप करते हैं, अपन जनरली आते हैं इस पॉइंट पर। किसी भी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट की संख्या 2 to the power n होगी। किसी सेट में अगर 2 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट की संख्या 2 to the power 2 होगी। n के प्लेस पे 2 लिख दिया। किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट की संख्या 2 to the power 3 होगी। किसी सेट में अगर 4 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट की संख्या 2 to the power 4 होगी। ये सिंपल एक फार्मूला है, आप इस फार्मूले को ध्यान में रखिए। और क्लास 11th में जिस टाइम आप सबसेट पढ़ रहे थे उस समय भी आपके पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं था, उस समय भी आप P&C चैप्टर नहीं पढ़े हुए थे। उस टाइम पे भी आपने इस फार्मूले को याद करके ही रखा था कि नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n होता है। खैर, तो अपन इसको स्किप करते हैं। जिनको समझ में आ गया डेरिवेशन 2 to the power n का, NC0 का, बहुत अच्छी बात है। और पहले भी हमने बोल दिया है कि ये रिलेशन चैप्टर जो अपन पढ़ रहे हैं ये क्लास 12th का पहला टॉपिक है, तो क्लास 11th जरूर पढ़े होंगे। क्लास 11th पढ़े होंगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी जरूर पढ़े होंगे, तो वो समझ में आना चाहिए, वो बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे अब आ जाते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ रखा, सबसेट की संख्या कैसे निकालते हैं। तो किसी भी सेट के अंदर सबसेट की संख्या क्या होती है? 2 to the power व्हाट, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, कितने हो जाएंगे सबसेट? अगर सेट ए है 1 2 3 तो 2 to the power 3 यानी 8, 2 to the power n, n के प्लेस पे 3 क्योंकि 3 एलिमेंट है। अब अगर मान लो कि अपने पास जो सेट ए है,
सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सपोज कर लो m है, na हमने अभी नोटेशन बताया था, na मतलब a के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट। सेट b के अंदर अगर एलिमेंट है n, तो जरा ये बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b में कितने होंगे। ये सारे टॉपिक पीछे हो चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खुद से भी बोलते रहिए आगे आगे। a में m एलिमेंट, b में n एलिमेंट, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट, mn एलिमेंट। वीडियो में बैक जा करके आप इसको देख सकते हैं। a क्रॉस b के अंदर कुल कितने एलिमेंट, mn एलिमेंट। सेट a में कुल कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट, तो सबसेट की संख्या 2 टू दी पावर 3। a क्रॉस b में कुल कितने एलिमेंट, mn एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हुआ, जल्दी बोलो। अपन यहां बोल सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b कितना हो जाएगा, a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट, mn एलिमेंट, तो a क्रॉस b के सबसेट की संख्या 2 टू दी पावर mn। समझ में बात आ गई होगी। किसी भी सेट में जितने एलिमेंट हैं उसके सबसेट की संख्या कैसे निकालेंगे, 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सेट। a क्रॉस b के अंदर mn एलिमेंट थे तो उसके सबसेट की संख्या 2 टू दी पावर mn हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और यही नंबर ऑफ सबसेट इन a क्रॉस b को हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ रिलेशन लिखा था। यहाँ ध्यान से देखो, तो अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर mn हो जाएगा। यही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ रिलेशन। अब पूरी इस बोर्ड की बात का छोटा सा समरी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एक बार सुन लो, ताकि ये जितना भी बीच में कुछ लोग कंफ्यूज भी हुए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जो बातें हो गई थी, कुछ लोग उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ भी हमने बोला कि जिनको बात समझ में आ रही है अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो भी कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो P&C में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक 12th में पढ़ रहे हैं हम लोग, 11th पढ़ने के बाद पढ़ रहे हैं, P&C 11th का टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए। फिर भी तो नंबर ऑफ रिलेशन की बात हो रही थी, तो अपने को मान लो कि रिलेशन करना है किसका, A और B का। अपने पास मान लो सेट है R, कैसा सेट है, A टेंड्स टू B एक रिलेशन है R। हमने अभी बताया रिलेशन R को इस तरीके से डिनोट करते हैं, मतलब सेट A के एलिमेंट का सेट B के साथ रिलेशन। हमसे पूछा गया कि बताओ इस रिलेशन की संख्या कितनी हो सकती है, तो इस रिलेशन की संख्या कितनी हो सकती है, इस सेट A के अंदर कितने एलिमेंट हैं, मान लिया हमने m एलिमेंट हैं, इस सेट B के अंदर कितने एलिमेंट हैं, हमने मान लिया n एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, mn एलिमेंट हो जाएंगे। तो इस रिलेशन R का जो नंबर हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन, वो कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर mn। बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। इस पे JEE मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। पहले अपन एक छोटे से सेट से एग्जांपल से समझते हैं। सेट A था, उसके पास एलिमेंट थे 1 2 3। अभी अपन रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जनरल एक सेट की बात कर रहे हैं। इसका हमने सबसेट लिखा, इसके सबसेट्स क्या क्या थे हमने बताया, 5 एम्प्टी। हमने उसके बाद क्या बोला कि इसके अंदर के एक एक एलिमेंट लेके सेट बना लो। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 1 2 लिया, 2 3 लिया, 3 1 लिया, और लास्टली 1 2 3 ले लिया। ये सबसेट्स हो गए। टोटल संख्या सबसेट की कितनी हो गई, फार्मूले से 2 टू दी पावर n। n का मतलब क्या हुआ, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, तो 2 टू दी पावर 3, वैल्यू कितनी हो गई, 8। संख्या यहाँ पे काउंट कर लो कितनी हो गई, 8।
अब बात करते हैं, अगर हमसे ये बोल दिया होता कि सेट ए के ऐसे सबसेट्स बताओ जो नॉन एम्प्टी हैं, बात को सुनिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा, सेट ए के ऐसे सबसेट्स की संख्या बताओ जो एम्प्टी नहीं है। हमने इस सबसेट में एम्प्टी को भी काउंट कर रखा है। हमसे क्या पूछा गया, ऐसे सबसेट जो एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है मीन्स क्या, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे तो संख्या कितनी हो गई 7, एक हटा दिया, एक ही एम्प्टी सेट था। अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछ देता कि इस सेट के ऐसे सबसेट बताओ जिसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, कम से कम 2 एलिमेंट हैं, क्या बताना है, सेट ए का ऐसा सबसेट जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट हैं। तो कम से कम 2 एलिमेंट का मतलब अपन इसको भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट नहीं हैं, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, 2 एलिमेंट नहीं है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, 2 एलिमेंट नहीं है। काउंट कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। एटलीस्ट 2 एलिमेंट मतलब ये और ये, इसमें भी तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट हैं, कम से कम 2, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कम से कम 2 होने चाहिए। तो क्या हुआ जब हमसे बोला गया कि नॉन एम्प्टी सेट सबसेट्स की संख्या, तो हमने क्या किया, 1 हटा दिया। अगर हमसे बोला गया कि एटलीस्ट 2, तो क्या हटाया, एम्प्टी वाला भी हटा दिया और सिंगल वाला भी हटा दिया। अगर हमसे बोला जाता कि एटलीस्ट 3 एलिमेंट होने चाहिए तो अपन इसको भी काट देते, केवल ये हो जाता। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर हम लोग रिलेशन में बात करें तो पहले तो हम लोग एक रिलेशन का जनरल क्वेश्चन लेते हैं, नंबर का आईटी में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके। तो सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, इफ सेट ए एंड सेट बी हैव 2 and 4 elements respectively। सेट ए और सेट बी हैं जिनके पास रिस्पेक्टिवली 2 और 4 एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन आर सच दैट ए टेंड्स टू बी। ए से बी में जो रिलेशन है उसकी संख्या कितनी होगी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ रिलेशन। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन क्या पढ़ा था, 2 to the power mn। mn क्या था, वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। mn क्या था, mn था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे उसी की संख्या थी mn। यहाँ पर ए में कितने एलिमेंट हैं, 2, बी में कितने एलिमेंट हैं, 4। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, mn मीन्स व्हाट, 2 into 4, 2 और 4 कितने हो गए, 8। फार्मूला अपना यहाँ पे लगा दिया। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो गया, नंबर ऑफ रिलेशन हो गया 2 to the power 8, मतलब मल्टीप्लाई करके देख लो। अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में लेके जाते हैं जो आईटी में पूछा हुआ है। सेम यही क्वेश्चन फ्रेम है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। थोड़ी सी यहाँ पर आपको पीएनसी की बात करनी ही पड़ेगी समझने के लिए। हमने अभी आपसे बोला था कि हम लोग नंबर ऑफ सबसेट निकालते कैसे हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, n में से 0 एलिमेंट लेकर सबसेट बनाते हैं। बात को समझो ध्यान से। टोटल अपने पास 3 एलिमेंट अगर थे तो 3 में से 0 एलिमेंट लेकर एक सेट बनाया था जो एम्प्टी था। इसको फिर से आप लोग एक बार देख लो, हो सकता है देखने में समझ में बात आ जाए। कुछ लोग कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो सेट ए के पास मान लो 1, 2 और 3 था, 3 एलिमेंट थे।
इसके सबसेट हमने लिखे थे क्या क्या, 5 लिखा था, 1 लिखा था, 2 लिखा था, 3 लिखा था, 1 2 लिखा था, 2 3 लिखा था, 3 1 लिखा था और 1 2 और 3 लिखा था। ये सबसेट कैसे बने थे? 3 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट में से 0 एलिमेंट लेकर के एक सेट बनाया, वही एम्प्टी था, कोई एलिमेंट नहीं लिया। 0 एलिमेंट लिया मतलब कोई एलिमेंट नहीं लिया, 3C0। उसके बाद हमने क्या किया, इन 3 में से एक एक एलिमेंट लेकर के सेट बनाया। तो एक एक एलिमेंट लेकर के सेट बनाया तो कितने बने, 3। उसको किससे डिनोट करते हैं, 3C1। एक एक एलिमेंट लेकर के, 3 एलिमेंट में से एक एक एलिमेंट का सिलेक्शन। फिर 3 में से 2 को सेलेक्ट किया, फिर 3 में से तीनों सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से हम लोग n के लिए फार्मूला बनाए थे। n है तो NC0, फिर एक एक एलिमेंट लेकर के, फिर 2 एलिमेंट लेकर के, फिर 3 एलिमेंट लेकर के, एंड फिर सारा का सारा एलिमेंट लेकर के, और यही फार्मूला बन जाता है क्या, 2 to the power n। अगर मान लो अपने से पूछा जाए कि इस सेट के टोटल ऐसे कितने सबसेट हैं जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट हैं, तो अपने को ये क्रॉस करना था, मतलब ये हटा दो, ये तीनों भी क्रॉस करने थे, एटलीस्ट 2 एलिमेंट चाहिए, ये भी हटा दो, क्योंकि एक एक एलिमेंट जो हमने चुना था उसको भी क्रॉस करना है, हमें काउंटिंग यहाँ से शुरू करनी होगी, मतलब ये दोनों हमको स्किप करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ देता, सेम क्वेश्चन में क्वेश्चन यही है, नंबर ऑफ रिलेशन हमको मिल चुका है। क्वेश्चन में हमसे ये कह देता कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन विच हैव at least 3 elements A cross B यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है, पूरा अपन मिटा देते हैं। A और B अपने पास यहाँ 2 सेट हैं, ए के पास 2 एलिमेंट हैं, बी के पास 4 एलिमेंट हैं। अपने को नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है। रिलेशन वर्ड जहाँ भी आ रहा है आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, नंबर ऑफ रिलेशन मीन्स व्हाट। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। इसी को तो रिलेशन बोला था अभी हमने। रिलेशन की डिफिनीशन क्या थी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ रिलेशन बोले तो भी सबसेट का मतलब हुआ, और नंबर ऑफ सबसेट बोले तो भी वही मतलब हुआ। तो क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ सकता है कि सेट ए और सेट बी अगर 2 सेट हैं, सेट ए के पास 2 एलिमेंट हैं, सेट बी के पास 4 एलिमेंट हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के सबसेट्स की संख्या बताओ जिसके पास एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स हो, कम से कम 3 एलिमेंट हो। अब बताओ कि नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे कितने। अभी हमने निकाला था 2 to the power 8। वीडियो में बैक करके देख सकते हैं सबसेट की संख्या, ए क्रॉस बी के अंदर सबसेट की संख्या। तो 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट हो जाएंगे। तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power 8 हो जाएगा। अब इस 2 to the power 8 में अगर क्वेश्चन में हमसे ये बोल दे कि ये 2 to the power 8 आया कहाँ से,
अभी हम लोगों ने 2 टू दी पावर n फार्मूला बनाया था, कहाँ से आया था? NC0, यानी विदाउट टेकिंग एनी एलिमेंट एक सेट बना था 5 एम्प्टी। फिर हमने क्या किया था सबसेट में? एक एक एलिमेंट लेकर के सेट बनाया था, फिर 2 एलिमेंट लेके सेट बनाया था, फिर 3 एलिमेंट लेके सेट बनाया था, फिर इसके अंदर A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 8। फिर 8 एलिमेंट को लेकर के एक सेट बनाएंगे, तो ये टोटल सबसेट हो जाएगा 2 टू दी पावर 8। अब अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछ देता कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने होंगे? नॉन एम्प्टी मतलब जो एम्प्टी है उसको काउंट नहीं करना है, तो एम्प्टी टोटल कितना होता है? 1। एक 5 होता है, उसी को माइनस कर देंगे तो -1। एक्चुअल में ये है क्या आपको बताएं? ये 2 टू दी पावर 8 माइनस 8C0 है। ये 2 टू दी पावर 8 कैसे बना है? 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 प्लस 8C4 अप टू 8C8, इन सबको ऐड करके 2 टू दी पावर 8 बना हुआ है। उसमें 8C0 था एम्प्टी के लिए, 8C1 था सिंगल के लिए, 8C2 था 2 एलिमेंट के लिए, 8C3 था 3 एलिमेंट के लिए। हमसे यहाँ पर पूछा गया कि एम्प्टी वाला काउंट नहीं करना है, मतलब जो 8C0 से हमने एम्प्टी बनाया था उसको माइनस करना पड़ेगा। अगर बोल दे नंबर ऑफ सबसेट्स हैव एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स, कम से कम 2 एलिमेंट हो, तो कम से कम 2 एलिमेंट में क्या माइनस करेंगे? एम्प्टी वाला माइनस कर देंगे, और जिसके अंदर एक एक एलिमेंट होंगे उसको माइनस कर देंगे। तो क्या माइनस हो गया? 2 टू दी पावर 8 में से हमने क्या क्या माइनस किया? 8C0 को माइनस किया और 8C1 को माइनस किया। क्वेश्चन में मेरा क्या है? एटलीस्ट 3 एलिमेंट है। एटलीस्ट 3 एलिमेंट में हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? कम से कम 3 एलिमेंट होना चाहिए, तो 2 वाला भी माइनस कर देना पड़ेगा। तो यहीं पर अगर 2 के प्लेस पर एटलीस्ट 3 की बात करते तो इसी में हम 2 टू दी पावर 8 में से 8C2 को भी माइनस कर देते हैं। यही आपका रिजल्ट हो गया। सी वगैरह सबको सॉल्व करने आता होगा, सॉल्व कर लेंगे, इसका रिजल्ट देख लेंगे, कॉम्प्लिकेट करके कैलकुलेट करके जो भी आएगा रिजल्ट होगा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में 2 बार पूछा हुआ है, शायद 13 और 15